रमज़ानुल मुबारक में सही तरीके से रोज़े रखकर न सिर्फ रूहानी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं बल्कि वज़न को भी कम किया जा सकता है, और वो भी बगैर किसी सख्त वर्जिश या भूखा रहने के, क्योंकि रमज़ान रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है। ये कोई दावा नहीं है बल्कि साइंसी तहकीक से साबित शुदा हकीकत है। दुनिया भर में इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी वक्फे वक्फे से भूखा रहने को वज़न कम करने का सबसे मुवस्सर तरीका समझा जाता है, और रमज़ानुल मुबारक हमें कुदरती तौर पर इसका बेहतरीन मौका फराहम करता है। लेकिन अक्सर लोग सहरी और अफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाएं खाते हैं जो वज़न कम करने की बजाय वज़न बढ़ाने का सबब बनती हैं। नतीजा ये निकलता है कि रमज़ान के बाद लोग फिट होने की बजाय मज़ीद वज़न बढ़ा चुके होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप रमज़ान में चंद सादा असूलों पर अमल करें तो सिर्फ 10 दिन में अपने जिस्म में वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकते हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हर रमज़ान वज़न कम करने का इरादा करते हैं लेकिन सहरी और अफ्तारी में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। आज की तहकीक पर मबनी मालूमात आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि रोज़ा और वज़न कम करने का तल्लक क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर की जाने वाली मुतअद्दद तहकीकात ये साबित करती हैं कि जब हम 10 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो हमारा जिस्म चर्बी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। रोज़े की हालत में इंसुलिन की सतह कम होती है जिससे जिस्म चर्बी जलाने लगता है। ग्रोथ हार्मोन में इजाफा होता है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। फैट बर्निंग प्रोसेस ज्यादा बेहतर और फाल हो जाता है। लेकिन याद रखें कि अगर आप सहरी और अफ्तारी में गलत ग़िज़ा खाएंगे तो ये फायदे ज़ाया हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही ग़िज़ा खाएं, सही वक्त पर खाएं और पानी की कमी ना होने दें। रमज़ानुल मुबारक में वज़न कम करने के लिए 6 सुनहरी असूल हैं जिन पर आपने सख्ती से अमल करना है। पहले नंबर पर है सहरी में क्या खाएं। सहरी में ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो दिन भर तवानाई दे और चर्बी जलाने के अमल को तेज करे। बेहतरीन सहरी के लिए आप प्रोटीन में अंडे, दही, दूध, चिकन और दालें ले सकते हैं। सेहतमंद चिकनाई में आप बादाम, अखरोट या जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर वाली ग़िज़ाओं में आप दलिया, चने या फल जैसे सेब और नाशपाती वगैरह खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी खा सकते हैं। ऐसी चीज़ों से परहेज करें जो वजन बढ़ाएं, जैसे तेल में तला पराठा और तली हुई चीज़ें, सफ़ेद चावल और ज़्यादा मीठे मशरूबात, चीनी वाले सीरियल या बाजारी प्रोडक्ट्स। सेकंड है अफ्तारी में क्या खाएं। अफ्तार के वक्त जिस्म को फौरी तवानाई की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग चिप्स, पकौड़े, समोसे और शरबत पर टूट पड़ते हैं। ये चीज़ें चर्बी बढ़ाती हैं और वजन कम करने की बजाय बढ़ाने का सबब बनती हैं। बेहतरीन अफ्तार के लिए खजूर और पानी का इस्तेमाल करें। ताज़ा फल जैसे तरबूज, सेब और कीवी वगैरह खा सकते हैं। फिर चने या दाल का सूप पी सकते हैं। ग्रिल्ड चिकन या मछली भी ले सकते हैं। तले हुए पकौड़े, समोसे और रोल खाने से परहेज करें। ज्यादा चीनी वाले जूस, चिकनाई वाली प्रोडक्ट्स जैसे क्रीमी शेक से भी अवॉइड करें। नंबर 3 पर है रमजान में वजन कम करने के लिए पानी का सही इस्तेमाल करें। पानी पीने का सही तरीका यह है कि अफ्तार के फौरन बाद 1 गिलास पानी पिएं, फिर हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं और फिर सहरी में कम से कम 2 गिलास पानी लाजमी पिएं। और ये 2 गलतियां आपने हरगज नहीं करनी। अफ्तार के फौरन बाद ज्यादा पानी पीना और ज्यादा चीनी वाले मशरूबात पीना। नंबर 4 पर है रमजान में वर्जिश कब करें। वर्जिश के बेहतरीन औकात में आप अफ्तार से 30 मिनट पहले हल्की वर्जिश करें। तरावी के बाद 30 से 40 मिनट की वॉक या हल्की वर्जिश कर सकते हैं। सहरी के बाद आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग लाजमी करें। नंबर 5 पर है नींद और वजन कम करने का ताल्लुक। रिसर्च के मुताबिक नींद की कमी वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। रमजान में अक्सर लोग सहरी के बाद देर से सोते हैं और नींद का दौरानिया कम हो जाता है, जिससे जिस्म में कोर्टिसोल हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है जो वजन बढ़ने का सबब बनता है। वजन कम करने के लिए नींद का सही शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लाजमी है। तरावी के फौरन बाद सोने की कोशिश करें और दिन में ज्यादा देर तक ना सोएं। अब रमजान के लिए डाइट प्लान भी नोट कर लें। एक दिन आप सहरी में अंडा, ब्राउन ब्रेड, दही लें। अफ्तार में खजूर, चिकन सूप और सब्ज चाय लें। दूसरे दिन आप सहरी में दलिया, दूध और बादाम लें। अफ्तार में फ्रूट चाट, ग्रिल्ड चिकन और सादा पानी लें। तीसरे दिन सहरी में दाल, ब्राउन राइस और सलाद लें।
अफ्तार में खजूर, चने और सादा दही लें। चौथे दिन सहरी में दही, जई की रोटी या जई का दलिया और अखरोट लें। अफ्तार में तरबूज, चिकन सैंडविच और सब्ज चाय लें। फिर इसी तरतीब से इस डाइट प्लान को जारी रखें। 10 दिन बाद आप अपने जिस्म में हैरान कुन तब्दीली देखेंगे। और फिर आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आकर अपना ये तजर्बा शेयर भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि रमजान के बाद भी आपका वजन कम रहे तो इन असूलों पर सख्ती से अमल करें और अपनी आदत में मुस्तकिल मिजाजी लेकर आएं। याद रखें, वजन कम करना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो हैरत अंगेज नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप रमजान को अपनी जिंदगी का बेहतरीन मौका बनाएं और एक सेहतमंद और फिट जिस्म हासिल करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो अपनी राय जरूर दें और अपनी सेहत के इस सफर में दूसरों को भी शामिल करें ताकि हम सब एक सेहतमंद और बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ सकें। दुआ है ये रमजान आपके और मेरे लिए रहमतों और बरकतों से भरपूर हो और हम इस रमजान की बरकतों और रहमतों से भरपूर मुस्तफीद हो सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।